नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। खटीमा गोलीकांड के शहीदों की 27वीं बरसी पर मुख्यमंत्री धामी ने आंदोलनकारियों को दी सौगात। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड के शहीदों की 27वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी पेंशन देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। उत्तराखंड भाजपा के 30% मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के 30% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले सभी विधायक इसकी जद में आएंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि अच्छा प्रदर्शन न कर पाने वाले विधायकों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी को भी कम किया जा सकता है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हटी। उच्च न्यायालय ने सरकार को कानून सम्मत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये नियुक्तियां अंततः अदालत के आदेश के अधीन रहेंगी। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार की युगल पीठ ने ये निर्देश बुधवार को मामले से जुड़ी अनेक याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022, भाजपा ने जिलों में बनाए कोर ग्रुप। 2022 के विधानसभा चुनाव के अभियान को अंजाम देने के लिए प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने जिलों में भी कोर ग्रुप बना दिए हैं, जबकि 13 सांगठनिक जिलों में प्रभारियों की तैनाती भी कर दी है। कोर ग्रुप में जिले से संबंधित सांसदों व विधायकों को भी रखा गया है। CRPW के युवाओं की टीम गांव के बच्चों के संघर्षपूर्ण जीवन को उतारेगी पर्दे पर। चाइल्ड राइट्स एंड पीपल वेलफेयर सोसाइटी के युवाओं ने राज्य में स्थानीय फिल्मों के प्रति प्रोत्साहन की पहल की है। स्थानीय स्तर पर फिल्मों के प्रोत्साहन और ग्रामीण युवाओं को फिल्म के प्रति जागरूक करने के लिए टीम फिल्म रहबार संदेश लेकर आएगी। उत्तराखंड कोरोना काल में नियुक्त किए डॉक्टरों में से 30% ने नहीं किया ज्वाइन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी बरकरार है। राज्य सरकार ने बीती फरवरी में डॉक्टरों के करीब 600 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें से 403 डॉक्टरों का चयन किया गया, लेकिन ज्वाइनिंग महज 286 डॉक्टरों ने ही दी। शेष 117 डॉक्टर विभिन्न वजहों से ज्वाइन नहीं करना चाहते, जिससे अब सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऋषिकेश रानी पोखरी में जाखन नदी पर वैकल्पिक मार्ग निर्माण की मिली अनुमति। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जाखन नदी पर वैकल्पिक मार्ग कोजवे निर्माण के लिए विशेष अनुमति जारी कर दी है। इससे 600 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़ाई वाले कोजवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग को कोजवे निर्माण के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने परिवहन आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति न होने के विरोध में पूरे दिन कार्य बहिष्कार किया गया। संघ के जिला उपाध्यक्ष जनवीर रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी 15 अगस्त तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिसे पूरा नहीं किया गया। अफगानिस्तान जाकर इस्लामिक स्टेट से जुड़े 25 भारतीय कर सकते हैं भारत में एंट्री, जारी किया गया अलर्ट। भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को अलर्ट पर रखा गया है। NIA की ओर से दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की गई जांच के बाद 25 लोगों के अफगानिस्तान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने की बात सामने आई है। शिक्षा में अब क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर होगा जोर। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में अब क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर जोर होगा। इसी दिशा में काम करते हुए नए शैक्षणिक वर्ष में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने 5 भारतीय भाषाओं में टेक्निकल कोर्स की शुरुआत कर दी है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कोविड टीके को क्लिनिकल ट्रायल की मिली अनुमति। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर उसके द्वारा निर्मित स्वदेशी कोविड-19 टीके का दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की बुधवार को अनुमति दे दी है। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 22 जिले बाढ़ की चपेट में। राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। 1278 गांव डूब गए हैं और खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर नलबाड़ी जिले में है, जहां 1 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हुआ निधन।
प्रमुख अलगाववादी नेता और हुर्रियत के चेयरमैन रहे सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार रात श्रीनगर स्थित घर पर निधन हो गया। उन्होंने करीब 3 दशकों तक कश्मीर में अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व किया था। उनके निधन के बाद घाटी में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रखा गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि कुछ दिनों पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आदिवासी और चाय जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने का अनुरोध किया था। धन्यवाद।